फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है और मिठाई ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन आज की जो मिठाई है ना ये काफ़ी स्पेशल है, जिसे मैं बचपन में बहुत बनाया करती थी। जब भी मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती थी ना, मैं इसे फटाफट से 10 मिनट में बना के रेडी कर लेती थी। और इस मिठाई को आज मैंने एक थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाया है, जिससे कि देखने में तो अच्छी लग ही रही है, खाने में भी बहुत अमेजिंग है और बनाने में इतनी सिंपल है कि जिसे हर कोई बना सकता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें शुगर सिरप बनाना है। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे इस कप से नाप कर मैं लगभग 2.5 कप चीनी डाल रही हूँ और अगर ग्राम्स में देखें तो यहाँ पे 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया गया है। अब जिस कप से नाप के हमने चीनी लिया है उसी कप से नाप के हमें पानी भी डालना है। पानी और चीनी का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पानी भी हमें 2.5 कप ही डालना है। अब मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे इस कप का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं अक्सर बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का कप नहीं है तो आप घर के कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं नापने के लिए। हमेशा जब भी चाशनी बनाए तो नाप कर ही लें, तो इससे क्या होगी, आपकी चाशनी कभी भी ख़राब नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब चीनी और पानी को डालने के बाद इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करेंगे। जैसे जैसे कुक करते जाएंगे वैसे वैसे चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जब ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए उतना ही हम इसे कुक करेंगे। अगर आप बिगनर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से चाशनी बनानी है तो इसे आप टाइम देखकर भी बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसे कुक करने में कितना टाइम लगा है। अब जब भी आप चाशनी बनाए ना, तो जैसे ही चाशनी में बॉयल आने लगे उसी समय इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि चीनी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और दूध डालने से ये इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती है और हमारी जो चाशनी है ना बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्टल क्लियर दिखती है। तो दूध डालने का जैसे ही अच्छे से बॉयल आएगा ना, तो आप देखेंगे कि साइड में जो है झाग इकट्ठा हो रहा है। तो इस झाग को हमें निकाल लेना है, क्योंकि यही है चीनी की इम्प्योरिटीज़। तो सभी झाग को इस तरीके से निकाल लेना है और चाशनी को अब हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये मिठाई तो मेरी फेवरेट है और अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो घड़ी देख के इसे मैंने 12 से 13 मिनट के लिए कुक किया है और अब हम एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने से जो है चाशनी मुझे थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है, मतलब कि यहाँ पे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बन रही है, लेकिन चिपचिपी सी है। जब ये चाशनी गर्म होती है तो आपको यहाँ पे ये थोड़ी सी पतली दिखेगी, लेकिन जैसे ये ठंडी हो जाएगी ना थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो अब इसे हमें और कुक नहीं करना है, फ्लेम को बंद करते हैं और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा केसर, जिससे कि कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में यहाँ पे 2 से 4 पीस इलायची को भी हम हल्का सा क्रश कर लेते हैं और इस तरीके से क्रश करने के बाद इसके दाने को निकाल कर हम छिलके सहित ही सिरप में डाल देंगे। केसर और इलायची डालने से टेस्ट अच्छा आएगा, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सिरप बन के रेडी हो गया है और मिठाई बनाने के लिए हम लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और अब इसे हमें रोल करना है। तो एक बार में मैं 2 ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ और इस तरीके से जेंटली प्रेस करते हुए इसे रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने मिल्क ब्रेड का यूज़ किया है, जो कि थोड़ी सी स्वीट होती है और हमेशा ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे फ्रेश ब्रेड ही लेना है, नहीं तो रोल करते समय अगर ब्रेड फ्रेश नहीं रही ना तो टूटने लगेगी। तो इस तरीके से दोनों ब्रेड को रोल करके बिल्कुल फ्लैट कर लिया है और हमें एक राउंड सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक शार्प एज कटोरी ली है और इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। आप राउंड शेप में कट करने के लिए कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ब्रेड को कितने परफेक्टली इस तरीके से कट कर लिया है और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स बचे हुए हैं इसका इस्तेमाल हम ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ब्रेड को जो मैंने एक साथ रोल किया है इसके एंड्स को हमें स्टिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके पॉकेट्स बनाने हैं। तो एंड्स में जो है हमें हल्का हल्का पानी लगाते हुए अच्छे से स्टिक कर देना है। तो ये देखिए पानी लगाते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए सारे एंड्स जो है अच्छे से स्टिक हो गए हैं, जिससे कि फ्राई करते समय ये फटेंगे नहीं। तो इस तरीके से सभी ब्रेड राउंडल्स को बनाने के बाद अब इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और एक एक करके हम सभी ब्रेड राउंडल्स को जो है तेल में डालेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इसे एक्स्ट्रा रिच बनाने के लिए घी में भी फ्राई कर सकते हैं और इसे अब हमें उलट पलट के फ्राई करना है जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। यहाँ पे जो तेल का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ब्रेड है काफ़ी तेल अब्जॉर्व करेगा। और यहाँ पे उलटते पलटते आप देख रहे हैं जो ब्रेड है ना कितने अच्छे से कचौड़ी की तरह फूल रही है और इसके एंड्स भी ना कितने अच्छे से सील हो गए हैं, बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे तेल अवॉइड कर रहे हैं, इसे फ्राई नहीं करना है, तो आप इसे एयर फ्राई करके भी बना सकते हैं। है तो ये शाही ब्रेड टोस्ट, लेकिन इसे आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, बढ़िया सा कलर आ गया
है और 2 से 3 मिनट में ही ये फ्राई होकर रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चाशनी है ना, थोड़ी सी ठंडे होने के बाद कितने अच्छे से थिक हो गई है। तो चाशनी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो तुरंत ही इसमें हम फ्राई किए हुए सभी ब्रेड डाल देते हैं और बिल्कुल अच्छे से इसे उलट पलट के चाशनी में इस तरीके से कोट करेंगे। 2 मिनट ही इसे बस चाशनी में इस तरीके से उलट पलट के कोट करेंगे, क्योंकि जो ब्रेड है ना बहुत जल्दी चाशनी को अब्जॉर्व कर लेती है। तो ज़्यादा देर इसे हमें डिप करके नहीं रखना है। बस हल्का सा कोट होने के बाद इसे हम चाशनी से निकाल कर तुरंत ही हम रखते हैं चलनी में। तो सभी को चलनी में रखने के बाद अब इसके अंदर हमें फिलिंग करनी है। फिलिंग कैसे करनी है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तब तक चलिए हम फिलिंग के लिए एक बढ़िया सी मलाईदार रबड़ी भी बना लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए लेते हैं 1 कटोरी दूध और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो जितना दूध लिया है उतना ही मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और उतना ही यहाँ पे मैंने सूखे नारियल का बुरादा भी लिया है। अब तीनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये जो रबड़ी आज मैं बना रही हूँ ये आप 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल इंस्टेंट फटाफट से बनेगी। तो यहाँ पे कुक करते हुए अभी आप देख रहे हैं मिक्सचर थोड़ा सा पतला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें बॉयल आएगा वैसे ही थोड़ा सा थिक होता जाएगा। तो यहाँ पे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक जाएगा। यहाँ पे जो मैंने सूखे नारियल का बुरादा ऐड किया है ना, इससे जो है इस रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और वैसे तो आप रबड़ी चाहें तो दूध को गाढ़ा करके भी बना सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये 5 मिनट में रबड़ी जो बनती है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। कोई भी नहीं जान पाया कि इसे आपने 5 मिनट में बना के रेडी किया है। इतनी सॉफ्ट, क्रीमी और मलाईदार दिखती है। बस 2 से 3 मिनट हुआ है इसे चलाने में और ये देखिए कितनी थिक सी हो गई है रबड़ी। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पिसी हुई चीनी। आप यहाँ पे नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं और साथ ही में हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालते हैं। और इस रबड़ी को और भी रिच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक काजू बादाम लिए हैं, जिसे हम इस तरीके से रफली चॉप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने हैं, बहुत पतले भी नहीं रखने हैं। बस इस तरीके से चॉप करने के बाद इसे भी हम डाल देते हैं पैन में और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको खाना पसंद है। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बस सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आपने देखा इस रबड़ी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 5 मिनट में बन के रेडी हो गई है और काफ़ी मलाईदार भी दिख रही है। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और चलिए अब हम शाही टोस्ट बनाने के लिए लेते हैं ब्रेड। तो यहाँ पे जो ब्रेड है इसे हम इस तरीके से हाफ कट करेंगे और हाफ कट करने के बाद ये देखिए अंदर जो है कितने बढ़िया से पॉकेट बन गया है। अगर आपने एंड्स को पानी लगा के बिल्कुल अच्छे से सील किया है ना, तो एक भी पॉकेट फटेगा नहीं। ये देखिए कितने परफेक्टली दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या है, इस तरीके से कट करने के बाद अब सभी पॉकेट्स में हम इस रबड़ी को फिल करेंगे। 2 चम्मच रबड़ी हम पॉकेट के अंदर फिल करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं फिल करना है, नहीं तो पॉकेट जो है टूट सकता है। और यहाँ पे जो रबड़ी की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना बहुत पतली होनी चाहिए। और बस इस तरीके से फिल करने के बाद इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऊपर की तरफ से हम थोड़े से पिस्ता लगा देते हैं और साथ में थोड़े से केसर भी हम स्टिक कर देंगे, जिससे कि ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से मैं दूसरे पॉकेट में भी रबड़ी फिल कर रही हूँ और ये पॉकेट भी देखिए बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और रबड़ी की फिलिंग करने के बाद तो ये गजब का लग रहा है। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, जिससे कि खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है और हर घर में मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स या घर में आने वाले हों गेस्ट तो उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ईजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बनी है। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी 10 मिनट में मलाईदार लड्डू बनाया था, वो भी केसरिया फ्लेवर। तो इसकी फुल रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।